वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल गोल्स अचीवर्स पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच में क्या संबंध है, कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है। इस पूरी प्रोसेस को हम समझेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले मैं बात करता हूं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की। अब अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एटीपी बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस एटीपी। एटीपी आप सबको पता होगा, हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा होती है जो हमें कोई भी कार्य करने के लिए जरूरी होती है। तो अब समझने वाली बात यह है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट यूज होता है रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन में जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो रेस्पिरेशन का ये जो ग्लूकोज है, इसकी हम अगर बात करें तो ग्लूकोज जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उस खाने से हमें ग्लूकोज तो प्राप्त हो जाता है, खाने से प्राप्त हो जाता है। अब बात करें कि रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। तो ये ऑक्सीजन हमें तभी मिलेगा जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे। जब प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, तभी हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। और प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो मिल जाता है। वाटर तो प्लांट्स को जमीन से मिल जाता है, सॉइल से मिल जाता है। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहां से मिलेगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को तभी मिलेगी जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा इसे रिलीज करेंगे, तो ही ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को मिलेगी। क्या समझ में आया? प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की नीड होती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है रेस्पिरेशन प्रोसेस के द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड। और रेस्पिरेशन के लिए ग्लूकोज और ऑक्सीजन की नीड होती है। ग्लूकोज खाना खाने से मिल जाता है और ऑक्सीजन प्लांट्स के द्वारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के प्रोडक्ट से मिलती है। तो अगर फोटोसिंथेसिस होगा तो ही ऑक्सीजन रिलीज होगी, और उसी ऑक्सीजन का हम यूज करेंगे रेस्पिरेशन के लिए। और अगर रेस्पिरेशन होगा तो रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड, और उस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करेंगे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आई बात समझ में कि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, और अगर रेस्पिरेशन नहीं होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो अब आया समझ में कि कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि फोटोसिंथेसिस के बिना रेस्पिरेशन नहीं रह सकता, रेस्पिरेशन के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं रह सकता। दोनों एक दूसरे के लिए उतने ही खास हैं जितना कोई आपके लिए खास होगा। तो आई होप अभी आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि कैसे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने उन सभी दोस्तों को जिनको अभी तक नहीं पता है कि क्या संबंध है फोटोसिंथेसिस और
रेस्पिरेशन के बीच में, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर, गोल्स नियर। थैंक यू।